ऑलराइट, तो एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। जी नहीं, इंटरनेट पर नहीं, सिनेमाकॉन में, जहां अभी से कुछ घंटे पहले ही सिनेमाकॉन में डिज्नी का पैनल था, जहां पर खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवांस आए थे अलोंग विद केविन फाइगी एंड रूसो ब्रदर्स। जहां सबसे पहले तो एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड काफी सारी चीजें डिस्कस करी गई, जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर इन सब के स्टेज पे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी वो थी एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया जाना। अभी एक एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग थी जो वहां पे प्रेजेंट जितने भी लोग थे उनके लिए थी, मगर ऑब्वियसली वहां ट्रेलर दिखाए जाने के बाद इस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन इंटरनेट पर आ चुका है। तो भले ही अब तक फुटेज नहीं आई है, मगर मैं इस ट्रेलर के बारे में तुम्हें हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये काइंड ऑफ एक टीजर है, ये बहुत बड़ा कोई ट्रेलर नहीं है। बताया जा रहा है कि इसकी लेंथ हार्डली 1 से 1.5 मिनट के आसपास की होने वाली है। जहां ये जो पूरा ट्रेलर है ये टेक प्लेस करता है एक्स मैंशन के बाहर, जहां इस ट्रेलर का पहला शॉट ही है डॉक्टर डूम के फेस का, जहां हमें उसका फेस आधा मास्क के अंदर और बाकी का स्कार्ड दिख रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम प्रिपेयर कर रहा होता है खुद को मल्टीवर्स को इन्वेड करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड हम लोग एक्स मैंशन के अंदर देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स अपनी विंडो से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं एंड तभी एक बहुत ही ब्राइट लाइट आती है जो कि किसी तरीके का खतरा सिग्निफाई कर रही होती है। जिसके बाद हमें एक प्रॉपर मोन्टाज देखने को मिलने वाला है ट्रेलर में, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। जहां सबसे पहली फाइट जो हमें देखने को मिलती है वो होती है गैम्बिट और सिमू लियू के शैंग-ची की। जिसके बाद हमें मिस्टीक एंड येलेना बेलोवा की एक फाइट देखने मिलती है, जिसके अंदर मिस्टीक शेप शिफ्ट करके येलेना बेलोवा ही बन जाती है। तो हमें यहाँ पे येलेना वर्सेस येलेना की भी एक फाइट देखने को मिलने वाली है। एंड इस सब के एंड में लास्ट में हमें देखने को मिलता है सबसे मेन फाइट, जो कि है बिटवीन थॉर एंड डूम, जहां पर हम देखते हैं कि थॉर जो है वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर पहुंचता है डूम के पास उसे मारने के लिए। एंड वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी फोर्स से अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर डूम को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी डॉक्टर डूम उसके स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। तुम समझ रहे हो, वो प्राइम थॉर को पूरे हाथ से भी नहीं, सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है, जो कि आई थिंक एस्टैब्लिश करेगा कि डॉक्टर डूम आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड इसके बाद आता है ट्रेलर का सबसे हाइप वर्दी मोमेंट, जहां स्टीव रॉजर्स का ओजी वाला म्यूजिक, जो कि इन्फिनिटी वॉर की एंट्री के टाइम भी बजा था, वो बजने लगता है। एंड यहाँ पर एंटर करता है कैप्टन अमेरिका। अब इस चीज को देखकर थॉर भी काफी शॉक्ड होता है, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि थॉर के हिसाब से तो एंड गेम के एंड में कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन्स रिटर्न करके पेगी कार्टर के साथ ही रुक गए थे। एंड अब नया कैप्टन अमेरिका तो सैम विल्सन है। इसी वजह से थॉर के लिए ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि आखिर स्टीव रॉजर्स वापस कैसे आ गया। एंड वो एज भी कर चुका था, तो उसकी एज वापस कैसे रिवर्स हो गई। इस चीज में थॉर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। एंड यहाँ पर सबसे बैंगर चीज जो होती है वो ये है कि कैप्टन अमेरिका आते ही थॉर का म्यूनिर लिफ्ट कर लेता है, जो कि ये चीज प्रूव करता है कि कैप्टन अमेरिका अभी भी वर्दी है। खैर इसके बाद शॉर्ट कट होता है एंड हम लोग देखते हैं फैंटास्टिक 4 के शिप को, जहां पर हम देखते हैं कि फैंटास्टिक 4 की टीम जो है वो उससे उतरती है एंड दे मीट द न्यू एवेंजर्स की टीम, यानी कि थंडरबोल्ट्स वाली टीम। एंड ट्रेलर के लास्ट के शॉट में हम लोग वकांडा एंड टैलोकन्स के बीच में एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट देखते हैं, जो कि वकांडा फॉरएवर से ही चलता हुआ आ रहा है। एंड इसी सबके साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब इस ट्रेलर की सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता है क्या है, कि ये पूरा ट्रेलर एक वॉइस ओवर के थ्रू चल रहा होता है, जो कि विक्टर वॉन डूम का ही होता है, जो कि ऑब्वियसली रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आवाज है। बट इस बार उन्होंने एक ईस्टर्न यूरोपियन एक्सेंट को डेवलप किया है, सिंस डूम लैटवेरिया से है, तो उसको और थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी देने के लिए। एंड जितने भी लोग सिनेमाकॉन के रूम के अंदर प्रेजेंट थे एंड उन्होंने इस ट्रेलर को देखा, उन सब ने कहा है कि ये ट्रेलर एब्सोल्युटली बैंगर था एंड ये डिलीवर करता है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ट्रेलर जो है ये मैं मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में एज द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ द मूवी देखने को मिल जाएगा। तो फॉर श्योर अभी बहुत सारा टाइम है इस ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज होने में, बट जब तक कोई ना कोई क्लिप्स आई जाएंगी इस ट्रेलर की, तो टेंशन मत लो, उस पर भी हम जरूर से बात कर लेंगे। खैर सबके अलावा जब रूसो ब्रदर्स स्टेज पर आए थे इस पूरे पैनल के पहले, तब उन्होंने आकर ये कहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे वहीं से शुरू होगी जहां पर एंड गेम खत्म हुई थी। एंड इसके बाद वो लोग जो अगली मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं सीक्रेट वॉर्स, वो कंक्लूड करेगी मार्वल के मल्टीवर्स सागा को, जिसका मतलब है कि मल्टीवर्स सागा के खत्म होते ही हम लोग एक्स-मेन सागा में जंप कर जाएंगे। तो तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा? अभी तक तो हमने देखा नहीं है, डिस्क्रिप्शंस में जितना सुना है उस हिसाब से तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट तुम्हारे सब पर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो तुम्हें पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।